चल कौन कौन से टैग पढ़े अपन ने? सबसे पहले स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अगर बोल दूं तो सब आ जाना चाहिए इसमें। कौन कौन से? HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये 4 टैग आ गए आपके उसमें, उनको गिना नहीं जाता। स्ट्रक्चर मतलब, और वो नहीं रहेगा तो मतलब क्या निकला, बाकी चीज उपयोग करोगी नहीं। दूसरा चीज मैंने क्या बताया था आपको? फॉर्मेटिंग, है ना। तीसरी चीज में क्या बताया था? कलर एंड इमेज। तीसरे में बताया मैंने HTML की लिस्ट। आज हम क्या देखेंगे? टेबल। टेबल मतलब समझते ही कि नहीं? ये वाला टेबल कि वो वाला टेबल, है ना, जो MS वर्ड में हमने बनाए थे। तो देखो इनके अंदर बहुत सारे टैग है, मतलब यहाँ पैराग्राफ टैग भी आ जाएगा आपका, आएगा कि नहीं? इतने। अगर कलर इमेज की बात करें तो यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट आ जाता है, और इसके अंदर आपका क्या जाता है? IMG टैग आ जाता है। फॉर्मेटिंग की बात करूँ तो इसके अंदर आपके क्या क्या आ जाते हैं? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, सारी चीज आ गई। और फॉर्मेटिंग के अंतर्गत, अच्छा उसके बाद अपन ने एक और देखे थे ना, हेडिंग टैग। तो सारी चीज हमको याद रखना है, हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या रह गया है। तो रह गया वो मेरे ऊपर है, क्या क्या पढ़ लिया वो आपको पता रहना चाहिए। तो टेबल टैग पढ़ते हैं अपन। तो टेबल पढ़ने से पहले हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि टेबल होता क्या है। सबसे पहले हम चलते कहाँ पे? देखो टेबल बनाते कि नहीं। मान लो हमको क्या करना है, ये टेबल बनाना, ठीक है। इसके फॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ। आप इसमें बताओ मुझे क्या क्या चीजें दिख रही है आपको? टेबल बनाते हम तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि किस किस चीज से मिलकर बना है। घर में कोई भी चीज रहती है, किसी न किसी चीज से मिलकर बनी होती है। रोटी भी अगर बात करें तो रोटी भी कोई ना कोई चीज से मिलकर बनी होती है। तो ये क्या चीज से मिलकर बना है? लाइन, है ना। ये लाइन दिख रही, और ये क्या दिख रहा है? कॉलम। जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ये क्या है? सेल। ये चीज हमको पता है। तो देखो यहाँ पे हमको मुख्य रूप से क्या देखने को मिला, बताओ जरा। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं हम? टेबल। टेबल में क्या रहती है? रो। रोज रहती है। रोज मतलब एक से अधिक, ठीक है। और कॉल्स रहते हैं। कॉलम मतलब कॉल्स, ठीक है। अब देखो रो तो हमको पता चल गई ये है, कॉलम भी ये पता चल गए। तो एकदम से हमने पूरा कॉलम बना लिए होंगे क्या? कि फिर 1 2 3 बनाए, फिर 4 5 6, तो मतलब एक रो पहले बनेगी, रो बनने के बाद 1 2 3, ऐसे बने कि फिर एकदम से ऐसा बन गए? नहीं ना। तो आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? रो। उसके बाद ही क्या बनेगा? कॉलम। और कॉलम ना बनकर उसको हम बोलते हैं एक सेल। एक एक सेल ही बनाओगे ना। तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आता है आपका टेबल टैग। क्या आएगा? टेबल टैग। टेबल स्टार्ट हुआ तो बंद करना कोई अलग से बताने की जरूरत है क्या? नहीं, बंद हो जाएगा। टेबल के बाद रो बनेगी कि नहीं? बनेगी ना। रो देखो आपको पता चल रहा है एक रो बन गई। अब एक रो बनाना है तो रो बनाने के लिए आपको TR लगाना होता है। TR का मतलब क्या हुआ? टेबल रो, शॉर्ट फॉर्म है ना। कोई भी चीज आपको मीनिंगफुल मिलेगी, जैसे कि अपन ने कल देखे थे UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ TR का मतलब क्या हो जाएगा? टेबल रो। उसके बाद हम लिखेंगे क्या? हमको सेल लेना है। तो जैसे हमने लिखे थे क्या? डेटा डिस्क्रिप्शन, डेटा टर्म। तो यहाँ D का मतलब क्या हो जाएगा? D मतलब डेटा, टेबल डेटा। D का मतलब क्या जाएगा? डेटा। और T का मतलब तो पता ही आपको, टेबल, टेबल का डाटा। तो सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, जब रो बन जाएगी तो हमको इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है? कितने हैं? 3 है। तो हमको TD कितने लेना पड़ेगा एक रो के अंदर? मतलब एक रो के अंदर कितने TD लोगे? 3। अब मान लो मैं यहाँ सेल मतलब कॉलम की संख्या बढ़ा देता हूँ। चलो लेआउट में चलते हैं और इंसर्ट राइट साइड। अब कितने TD होगा बताओ? 4। तो कितने TD लेना पड़ेगा? 4 लेने के बाद रो को बंद करेंगे कि नहीं? देखो यहां से रो ब्रेक होकर नेक्स्ट रो चालू हो रही। इसको फर्स्ट रो में गिन रहे, सेकंड में गिन रहे। तो सिंपल सी बात है, रो का काम जब खत्म हो गया तो आपको रो को बंद करना पड़ेगा कि नहीं? तो नीचे आकर क्या करोगे आप? ऐसे TR को बंद कर दोगे। यहाँ TD जितने लोगे उतने आपके सेल बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? कुछ आ गया? तो यही काम अपने कहाँ करना है? HTML में। चलो अब नया वेब पेज बना लेते। मैं नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये हमने ओपन कर लिए, और सिंपल सी बात वही चीज लिखना है, HTML, फिर HTML को क्लोज, ठीक है। उसके बाद हमको हेड लिखना है, हेड को क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना है टाइटल, टाइटल में हमको देना है HTML टेबल, ऐसा लिख सकते, ठीक है। उसके बाद ये मीनिंगफुल इसलिए दे देते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। हम एक मतलब एक अनुशासित रूप से वेब डिजाइनर है। अगर आप कुछ भी लिखते हो कि भाई हमारा काम पूरा हो गया,
तो वही खाना पूर्ति वाली स्थिति हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। अब हेड के नीचे क्या लेना हमको, बॉडी, और बॉडी के बाद इसको बंद कर दो। बस इतना काम तो आपको ऐसा रहना चाहिए कि आंख बंद करे तो भी टाइप हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक एक चीजें जो है प्रैक्टिस के ऊपर आता है। तो हम हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग कैसे ले लेते हैं कि भाई एक H3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, H3, और यहाँ लिख देते हैं अपन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल। अब टेबल ना लिखो तो भी चलता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, टेबल बन रहा तो टेबल लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो ये लिख दिया अपन ने। अब मैंने बताया था टेबल के लिए टेबल शुरू करते हैं, करते कि नहीं करते, और टेबल का काम खत्म होगा टेबल बंद करोगे कि नहीं। हाँ, तो ये काम तो पहले ही कर दो। ये काम हमने कर दिए, टेबल बंद। अब टेबल के अंदर क्या रहती है, रो। तो रो के लिए हम क्या लेते हैं, TR, और रो को भी क्या करोगे, बंद करोगे। कितने कॉलम लेना वो बात का मैटर है ना, पर आप पहले बंद कर दो। तो क्या करोगे आप, TD मतलब एक सेल, और क्या लोगे बताओ जरा, सीरियल नंबर लेंगे कि नहीं लेंगे। दूसरा TD इसी के अंदर लेंगे, क्यों, क्योंकि हम भाई फिर से एक और कॉलम लेना चाहते हैं, मतलब एक सेल और। तो यहाँ लिख दोगे आप क्या, नेम, और इसको भी क्या कर दोगे, बंद। फिर TD लिए बंद, और यहाँ क्या लिख दोगे, हम कोर्स ले लेते हैं, फीस ले लेते हैं, मोबाइल नंबर ले लेते हैं। तो आप बढ़ाते जाना। जैसे मान लो मैंने अभी 3 लिया, आपको 5 लेना, तो क्या करोगे आप एक्स्ट्रा, और TD लगा के 2 TD और लगा दोगे, मतलब खोलोगे बंद करोगे, बीच में जो लिखना लिख दोगे, ठीक है। ये मान लो आपका यहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया, चलो यहाँ अपन इसकी एक सेल की संख्या घटा देते हैं। हाँ चलो, एक घट गई, तो यहाँ पे आ जाएगा मान लो अपना सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस की जगह कोर्स, ये ले लिए। अब एक बात बताओ, लाइन ब्रेक हुई, इसका मतलब दूसरी TR आ जाएगी, दूसरी TR आएगी। चलो वहां चले। अब TR तो हमने क्लोज कर दिए, TR क्लोज नहीं करोगे तो क्या होगा बताओ मुझे, दूसरी रो भी उसी का आगे चले जाएगी। अच्छा लगेगा टेबल, नहीं। तो आप दूसरी रो फिर से क्या कर लो, शुरू, और TR को क्या कर दो, मतलब TR को फिर से बंद कर दो। ये काम तो पहले होना चाहिए हमारा। अब इसके अंदर भी हमको एक बात बताओ, ऊपर हमने कितनी TD लिए हैं, तो दूसरे में भी कितने लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात, आप बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इन 3 को कॉपी कर लूं, आप मत करना, आप करोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, तो इसलिए आपको करना गलत कहलाएगा। अब मैं यहाँ बदल दूंगा, सीरियल नंबर क्या है नेक्स्ट रो में आएगा, तो देखो जरा यहाँ क्या आ रहा है, 1, यहाँ आ जा रहा है ABC जो भी नाम है, कोर्स में आ जा रहा है DCA PG DCA जो भी। तो ये तीनों फील्ड हम यहाँ लिख देंगे, ABC। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लिख देता हूँ राजा, और कोर्स में लिख देता हूँ यहाँ पे DCA, ठीक है। उसके बाद एक और स्टूडेंट का नाम डालेंगे, मतलब और ऐड करना है ना हमको रिकॉर्ड। तो ये चीजें कॉपी होगी कि नहीं बार बार, है ना, कॉपी करना नहीं है, कॉपी होगी बस ऐसा, ठीक है। समय ज्यादा लगेगा करके मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ये DCA। इसके बाद एक और स्टूडेंट का नंबर देना, तो 3, ठीक है, ऋतुराज लिख देते, और ये भी क्या है, DCA। अब ऐसे हमको 10 रिकॉर्ड लेना है, 50 रिकॉर्ड लेना है, 100 लेना है, कोई दिक्कत, ऐसे ले सकते बार बार, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं, तीनों टैग। टेबल शुरू करें, टेबल बंद। TR क्यों लिए पता है, रो के लिए। TD क्यों लिए, कॉलम के लिए, ठीक है। इसको सेव करेंगे, Ctrl+S करो, और हमारा वेब पेज वाला है, हम कर देते हैं यहाँ पे टेबल डॉट, और इसको क्या कर देते, ये कर दी हमने सेव, ठीक है। बंद करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे चलते हैं हमारे फोल्डर में। फोल्डर पता आपको डेस्कटॉप पे रखा है, ये वेब पेज, और यहाँ देखो टेबल दिख रहा है क्या, इस टेबल को डबल क्लिक करें, और इस टेबल को लाके हमने आधे में शो करा दिए, ये देखो। हाँ दिखेगा ना, दिखे, क्यों नहीं दिखेगा, अभी देखो व्यवस्थित दिख रहा है कि नहीं बताओ। परंतु सिर्फ आपको उसकी देखो, कभी कभी रहता है ना कि भाई घर में कोई 2-4 जन रह रहे हैं, ग्रुप में, मतलब एक प्रकार से रहती है ना ग्रुप फैमिली, या क्या रहती, क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में सब आपसी वो से चलते हैं, समझ से, कि भाई हाँ इतना इतना काम ये कर लेंगे। कोई बंटवारा ऐसा रहता है बाउंड्री की, भाई ऐसा आपसी समझ से चलते रहता है। वो टेबल भी आपसी समझ वाला है, बस हमको बताना है कि मेड़ रहती ही नहीं खेत के बीच में, मेड़ या फिर बाउंड्री, नाली बना देते हैं। तो अभी नाली नहीं बनी है, बाउंड्री वॉल बनी क्या, पर बंटवारा हो चुका है। जब भी लफड़ा होगा फट से बाउंड्री डाल देंगे, होता है कि नहीं। जब तक आपसी समझ चल रही, नहीं तो फिर बाउंड्री। तो बाउंड्री डालने के लिए कुछ नहीं करना। ये टेबल दिख रहा है आपको, हेडिंग आ गई कि नहीं बताओ, कोई दिक्कत नहीं आ गई। हेडिंग अपन टेबल में भी देना देखेंगे, टेबल के ऊपर भी हेडिंग देना देखेंगे।
टेबल में, अच्छा एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति के स्पेशल गुण रहते कि नहीं, एट्रीब्यूट हर एक के रहते, तो इसके भी होंगे कि नहीं? जैसे बॉडी के थे कि नहीं, H1 के भी रहते हैं, H3 के भी रहते हैं, TD TR पैराग्राफ सब के रहते हैं। तो टेबल कैसे गरीब हो जाएगा? टेबल के पास भी अपने कुछ के गुण है। तो कैसे है? इसका एक सबसे अच्छा गुण है बॉर्डर। ठीक है, अब लड़ाई चालू हो गई तो क्या कर दो, अंदर बोलो चल अब 5, मतलब क्या बोलते, 5 फीट की दीवार नहीं डालते, कितनी डालेंगे अपन? ये नहीं, अपन ने बताया इधर दीवार तो कम डालते हैं, वहां अपन 5 पिक्सल दे रहा है। ठीक है, देखो कुछ नहीं, बंटवारा करने की जरूरत पड़ी कि नीचे आपसी समझ से चल रहा था काम। जब हमको जरूरत पड़ी 5 देने की, 10 देने की, ज्यादा दुश्मनी है तो यहां दे दो 15, बोले अंबुजा सीमेंट की दीवार आप तोड़ के दिखाओ। समझ गए? तो अब पता चला कि नहीं बॉर्डर क्या करा। चलो हम दे देते यहाँ पे एक नॉर्मल, क्या दे देते, 5। ये स्टैंडर्ड है, जैसे दीवार उठती कि नहीं 9 इंच की है ना, वैसे हम मान लो कि 5 हमारा स्टैंडर्ड है। अब बताओ हमको, देखो वहां कमी क्या क्या दिख रही है, मतलब यहाँ और कमी क्या होना चाहिए। मतलब देखो बैकग्राउंड कलर लेना तो आप बॉडी में दे दोगे, अभी कचरा नहीं करूंगा मैं। अच्छा ये बीजी कलर यहाँ दे ही देता हूँ ना मैं। चलो इसको दे देते हैं हम क्या, लाइट करके दे देते हैं हम क्या, ग्रीन। येलो नहीं देते, बाकी सब कलर गुस्सा मान जाएंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, वेब पेज में, मतलब पीछे कलर आया। इमेज लाना तो भी ला सकते। अब एक बात बताओ, आपका टेबल है, इसका खुद का बीजी कलर हो सकता है बॉडी का, क्यों इसका बीजी कलर नहीं हो सकता? हो सकता, बिल्कुल होगा। अगर नहीं होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, होगा तो अच्छी बात है। किसी से पूछने में क्या दिक्कत है? हैं भाई पूछ लो ना। देखो, और पूछना कैसे, अकड़ के नहीं, इज्जत से, कि भाई आप ऐसा कर सकते हैं क्या? बोले हाँ बताओ ना क्या काम है। अगर उनने बोल दिया, बोले नहीं बोल देगा, अगर इज्जत से बोलोगे तो नहीं बोल देगा, चमकाक बोलोगे तो होगा भी तो भी नहीं बताएगा। तो सिंपल सी बात, वो आपके ऊपर है। अच्छा एक बात बताओ, अपन जो बोलते हैं वो खरीद कर लाते कहीं? कुछ नहीं, फ्री का है, तो फ्री का तो अच्छा भी और बुरा भी है, तो अच्छा ही बोलने में क्या दिक्कत है। चलो यहाँ बीजी कलर हम ले लेते क्या, लाइट येलो, यहाँ दे दो लाइट येलो। देखो जरा रिफ्रेश करके, मतलब उसका खुद का कलर आ गया। तो यही चीज आपकी, देखो मैंने बीजी कलर आपको एक जगह बताया हूं, पर ये बहुत सारी जगह यूज हो सकता है। बहुत सारी जगह मतलब जितने भी टैग बताऊं मैक्सिमम, अब किसी में नहीं होगा तो वहां डंडा लेके मत चले जाना क्यों नहीं हो रहा है। अब भाई कोई एक्सेप्ट नहीं करता। आप देखो आपके गुण एक से बहुत कम मिलेंगे, कॉमन ज्यादातर मिल जाएंगे, जैसे देखना, रोना, गाना, चिल्लाना सबको मिल जाएंगे, पर कुछ एंटिक फैसिलिटी रहती किसी किसी की, तो वो चीज जैसे इसमें नहीं कर रहा काम तो कोई दिक्कत नहीं, पड़े रहने दो, हम आगे CSS में करेंगे ना। चलो बीजी कलर समझ में आया। बीजी कलर के बाद आप देख सकते हैं, देखो ये जो है अभी कहाँ शो हो रहा है, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में। तो हम यहाँ पे टेबल के अंदर अलाइन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अलाइन। अब अलाइन आपके 3 पॉइंट होते हैं, तो हमको पता है हमारा अच्छा लगता है हम सेंटर, ये आ गया सेंटर में। H1 बेचारा इधर गरीबी में कहाँ रह रहा, तो इसको भी क्या कर दो, अलाइन। उसका खुद का भी तो होगा, नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब मान लो यहां टेक्स्ट का कलर क्या आ रहा, बताओ मुझे। है? अरे वाइट कहाँ है, ब्लैक है। ब्लैक बाय डिफॉल्ट है, मतलब पूरी बॉडी में कहीं भी ले रहे हैं सब कैसे कलर आ रहे हैं आपके, ब्लैक। अगर मान लो ये बॉडी के अंदर बीजी कलर लिया आपने, बीजी कलर के बाद आप ले लेते हैं टेक्स्ट, और यहां दे देते हैं नहीं हमको रेड पसंद है। ठीक, मतलब आप बैकग्राउंड के साथ भी खेल कर सकते हैं और टेक्स्ट के साथ भी, दोनों हो गए। अब मान लो इसमें आपको अलग कलर लेना है, क्या लेना है, अलग कलर। तो आपको टेबल के पहले लगाना पड़ेगा फॉन्ट टैग, है ना। अब थोड़ा खिचड़ा हो रहा है, टेंशन मत लेना, है ना। फॉन्ट टैग लगाए, और फॉन्ट टैग में एट्रीब्यूट रहता है कलर। कलर क्या ले लो, यहाँ पे ब्लू ले लो। अब ये कभी कभी ऐसा है कि काम ना करे तो टेंशन मत लेना, क्यों, क्योंकि वो फॉन्ट टैग जो है कहीं कहीं काम नहीं करता। देखो टेबल शुरू में लगाया था हमने टेबल के पहले, तो टेबल के बाद में क्या कर दिए, बंद। देखो जरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब वो काम कहाँ करेगा पता है, जैसे मान लो आप इसको उठाते हो, ये उठाए, ठीक है, आपने कहाँ कहाँ टेक्स्ट लिखे बताओ जरा मुझे, यहाँ लिखे, इसके पहले आपको टैग लगाना पड़ेगा जो सीरियल नंबर लिखे जहाँ,
और आपको हर एक के सामने लगाओगे तब वो काम करेगा, तो इतने में ज्यादा खिचड़ा नहीं हो जाएगा? तो इसलिए लगाने की बनती क्या नहीं, छोड़ दो उसको। फॉन्ट टैग याद बस रखो कि फॉन्ट टैग होता है, इतना बस रखो। क्या करता है वो भी पता, कलर फॉन्ट का जो एक बात बताओ, हम लैंग्वेज टाइम्स न्यू रोमन में भी टाइप कर सकते हैं, कृतिदेव हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, मंगल में भी टाइप कर सकते हैं, मतलब हिंदी या इंग्लिश कोई में भी, तो उसके फेस भी होते हैं। फेस मतलब समझते कि नहीं? फेस मतलब क्या होता है? हाँ, चेहरा। देखो अभी आपको ये देखो कैसा दिख रहा है, देखो ये अलग स्टाइल दिख रही कि नहीं? ये स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, इसी को फेस बोलते हैं। ठीक है, मतलब फॉन्ट का चेहरा कैसा दिखेगा वो होता है फॉन्ट में। चलो फॉन्ट टैग अभी छोड़ दो, हमको यहां देखना है एक और चीज बताओ। कभी कभी होता है ना कि मोबाइल नंबर वाला हमने कॉलम लिए और दो बच्चों का मोबाइल नंबर एक ही है, तो हम दो जगह ना लिख कर ऐसे लिख देते मोबाइल नंबर और दो कॉलम बना के बोल देते कि हाँ दोनों का है, बोल देते कि नहीं? तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा आपका, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? और दोनों में एक ही नंबर, तो हम मर्ज कोई भी करें, एक एक करना बन गया, मतलब सब बन जाएंगे। एक और चीज बताओ, इस सीरियल नंबर और इस नेम के बीच में गैप है क्या? है, थोड़ा सा देखो है। अगर हम ये गैप बढ़ाना चाहते हैं, कभी कभी होता है ना हमारा पड़ोसी से हमको 3 इंच की वो नहीं चाहिए हमको और 6 इंच करो, 6 इंच की जगह 10 हाथ दूर कर दो, तो दूरी रहना चाहिए कि नहीं? तो कभी कभी दूरी बढ़ाना, देखो यहाँ अपन गए और यहाँ पे सेल स्पेसिंग और यहाँ कर दो। अब बताओ आपके पड़ोसी से आपकी कितनी दुश्मनी, 10 है या 15 है या 20 है? देखो बढ़ी कि नहीं दूरी? इसी को बोलते हैं सेल स्पेसिंग, बढ़ी है। अब एक और चीज देखो, सेल स्पेसिंग की जगह सेल पेडिंग भी होता है। सेल पेडिंग का मतलब भी समझ में आ जाएगा, इसको कर देते 5। क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। कहां से चिपके थे, कहां दूर दूर? हाँ देखो, अगर हमको पड़ोसी से दूरी बनाए रखना है तो सेल स्पेसिंग, और अगर हमको घर वालों से ही दूरी बना कर रखना है तो सेल पेडिंग। जैसे घर में ही बोलते हैं ना, दूर दूर रहो मेरे से, दीवार को बोल दी तू भी दूर रहे, कुर्सी टेबल को बोल दी कि तू भी दूर रहे, तो उसके लिए क्या यूज किया अपन ने? सेल पेडिंग। मतलब अंदर से दूरी सेल पेडिंग और बाहर से दूरी स्पेसिंग। समझ गए? स्पेस बनाए रखो क्या, थोड़ा थोड़ा स्पेस बनाए रखो क्या, है ना? तो अंदर से स्पेस मतलब सेल पेडिंग और बाहर से स्पेस मतलब सेल स्पेसिंग। समझ में आ गया? तो देखो कितने सारे गुण हो गए टेबल के। तो कुछ नहीं याद रखना आपको, बॉर्डर, बीजी कलर, अलाइन, सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग। समझ गए? चलो अच्छा, इसके अंदर भी तो इमेज ले सकते हैं अपन, तो वही बैकग्राउंड वाला सिस्टम करके देखना। आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कौन सा खरीद खिला है, आ जाएगा। नहीं, बीजी कलर में। चलो देख लेते हैं ना क्या दिक्कत है, कौन सा खरीद के ला रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं लगना है। स्काई डॉट आ गई है ना, कोई दिक्कत? अलग से रटने की जरूरत है क्या? बंद कर दोगे तो वो वाला आ जाएगा जो हमारा इमेज था दूसरा, ये देखो। अब उसका साइज छोटा कर दोगे तो ऊपर से आ जाएगा। अभी बहुत बड़ा है तो उन्होंने थोड़ा टुकड़ा दे दिया, है ना। उनने बोल दिया कि आपसे जितना संभालता संभाल लो, नहीं तो मैं नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, चलो आप क्या बचा, ये मैं हटा देता हूँ, अभी हटा दूं कि रहने दूं? हटा देता हूँ, है ना। आप ध्यान रख लेना ये, ठीक है। अब हम जो है तोड़ते हैं, जैसे एक सीरियल नंबर किसका है, राजा का भी है और आकाश का भी है। तो अब बताओ मुझे, अगर मान लो हमने एक जगह 1 लिख दिए, इसमें आ गई कितनी फील्ड, 3, तो दूसरे में ये वाला कॉलम मतलब ये वाला सेल आएगा क्या? क्योंकि इसको भी 1 ही देना है, आएगा कि ये वाला? जैसे मान लो एक काम को 2 जन करते हैं, तो एक काम को एक ने पकड़ लिया, अब दूसरा व्यक्ति उसी करेगा तो उसको थोड़ी प्रदान करेंगे, तो उसके पहले भाई को दे दिए हमने कि तू उसी में मिल बांट के कर लेना। तो ऐसे ही हमने राजा को दे दी 1 और आकाश भी बोल रहा है कि मैं उसी में से ले लूंगा, तो ये 2 आएगा क्या? सीधा 3 आ जाएगा, है ना। तो 2 को हटाना पड़ेगा कि नहीं? हटाना पड़ेगा। इनको अगर हम क्या कर रहे हैं, मर्ज, देखो हमने यहां देखे थे, क्या देखे थे बताओ जरा, यहां देखे थे कि इन दोनों को हम क्या कर देते थे, राइट क्लिक करके मर्ज करते थे। इसको रो स्पैनिंग बोलते हैं। स्पैन मतलब तोड़ना, बीच की दीवार को तोड़ देना। रो को तोड़े, ऐसे देखो हम एक कॉलम ऐड कर लेते, मतलब एक रो ऐड कर लेते हैं एबव। ये इन 3 में से हमको तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने कॉल स्पैन करे, कॉल स्पैन कितने करे, 1 2 3।
यहाँ कितने करे, 2 ही को करे ना। अगर इन तीनों को कर देते 3 कहलाता। तो हम देखो कहाँ कहाँ करने वाले, देखो टैग में चलो, सीरियल नंबर 1 वाले में हमको रो स्पेन करना है और ये 2 को नहीं देना चाहिए, 2 को देना ही नहीं हमको। क्यों? क्योंकि वो इसी से ले लेगा। तो टीडी के सामने जाओ और क्या करो, रो स्पेन। कितने की रो स्पेन करेगा ये बताओ जरा। जो 1 है उसको कितने लोग ले रहा है, 2 ले रहा है कि 1? 2 ले रहा है तो 2 दे दो, 3 ले रहा है तो 3, पर ये 2 को लेना पड़ेगा। इसका हिस्सा क्यों देंगे, तो पहले वाले से ले लेगा, फिर इसको हटा दो। ठीक, अब देखो जरा रिफ्रेश करके, मतलब 1 को 2 जन ले रहा है। ठीक है, तो हमने देखो पहले वाले में नहीं बता दिए, ये जो है 1 रो स्पेन करेगा कितने को, 2 को। और जब 2 को करेगा तो दूसरे वाले व्यक्ति को पहला कॉलम क्यों देंगे हम, उन्हें तो ऑलरेडी ले चुका है। ऐसा ही हम एक टीआर ऊपर मतलब यहाँ पे ले लेते सबसे ऊपर टीआर क्यों ले रहे हैं बताओ जरा, हेडिंग के लिए ले रहे हैं ना। और इसके अंदर क्या ले लेते हैं, एक टीडी, और यहाँ लिख देते क्या, चलो वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, अब यहाँ लिख देते हैं अपन DCA स्टूडेंट्स, और बस इतना लिख दो और टीडी को क्या कर दो, बंद। अब देखो जरा क्या हो रहा, उसको देखो, जबकि अपन ने कितना लिए, एक ही टीडी लिए, एक रो में एक ही है कि नहीं। पर एक बात बताओ, कोई व्यक्ति आ गया है, मान लो अच्छा बड़ा घर है और वो आ गया है, उसको नहीं पता है कि मेरे को पूरे घर में रहना है किसी एक कमरे में, कुछ नहीं बताएंगे तो वो एक कमरे में रहेगा चुपचाप, भाई दूसरे कमरे दूसरे के लिए होंगे, उसको बोल दो सब तेरा, तो वो सब जगह पूरे कमरे में कब्जा कर लेगा। तो ऐसे ही हमने इस टीडी को बताया कि 3 टीडी बराबर तेरी जगह है, पर तेरे को लेना भी 3 टीडी है। बताया क्या, नहीं बताया, कहाँ बताया उसको अपन ने, जबकि नीचे देखो जरा 3 टीडी है, पर यहाँ पे हमने एक ही दिए, तो उसको तो पता है भाई मैं एक टीडी हूं तो एक ही जगह लूंगा, ज्यादा बताते तो ज्यादा लेता। तो यहाँ पे आपको रो स्पेन न देकर क्या देना है, कॉल स्पेन, कॉलम स्पेन, समझ गए। पूरा नाम क्या है, कितने कॉलम की जगह देना उसको, 2 की देना, 3 की देना, क्योंकि एक तो अपने आप में है और 2 और चाहिए, तो कितने होना चाहिए टोटल, 3। अब देखो जरा, अब पता चल गया उसको 3 में हूं मैं, है ना। और उसके बाद उसको यहां दे भी दो क्या, अलाइन, अलाइन क्या दे दो, देखो जरा सेंटर आता है कि नहीं। अलाइन आपका जो है एवरग्रीन है, एवरग्रीन मतलब समझ रहा है, पैराग्राफ में भी यूज हो जाएगा, हेडिंग में भी यूज हो जाएगा, टेबल में भी यूज हो जाएगा, बहुत सारी जगह जहां आप उपयोग कर सकते हो, हर जगह अलाइन यूज होगा। तो चलो बताओ अभी हमने क्या क्या सीखे, यहां बताओ। टेबल लाने के लिए टेबल टैग देखे, रो लाने के लिए टीआर, टेबल में डाटा लाने के लिए टीडी, टेबल में हमने और क्या देखे हैं, बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर, वो सब एट्रीब्यूट है। पर हमने और कुछ देखे हैं कि हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, क्या, रो स्पेन भी कर सकते हैं रो को तोड़ने के लिए, और कॉलम को तोड़ने के लिए हम कॉल स्पेन भी कर सकते हैं। और इक्वल लगा के क्या देते हैं, कितने करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम इक्वल लगा के देंगे कितने रो आप स्पेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कोडिंग में बताओ मुझे कोई दिक्कत है क्या।